और देश के डेवलप्ड होने से आपका और हमारा क्या फ़ायदा होगा? अगर थोड़ा स्वार्थी होकर सोचेंगे तो हम भी इस कैंपेन के साथ साथ अपना बहुत ज़्यादा भला कर सकते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2022 और 2023 में कहा, हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है कि 2047 तक भारत एक विकसित देश होगा। पहले तो मैं ऐसी सोच को सलाम करता हूं, क्योंकि आज से पहले इस तरह की सोच किसी भी प्रधानमंत्री की नहीं थी कि कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता, एक बार तबीयत से पत्थर तो उछाल कर देखो। ये सोच कुछ ऐसी ही है। पर क्या ये पॉसिबल है कि 2047 तक इंडिया एक डेवलप्ड नेशन बन सकता है? क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि मोदी जी का सिर्फ ये इलेक्शन कैंपेन है, क्योंकि 2047 तक तो वो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स के होंगे, तो ये सिर्फ एक इलेक्शन का जुमला है और कुछ नहीं। बट इसके पीछे की सच्चाई क्या है? क्या गवर्नमेंट वाकई में बहुत सारे स्टेप्स उठा रही है? क्योंकि ये अचीव करना आसान नहीं है, इसके लिए बहुत स्ट्रैटेजिक मूव्स चाहिए। आइए देखते हैं वो क्या क्या स्ट्रैटेजिक मूव्स हैं। 100 साल आज़ादी के हो जाए और हम अभी तक डेवलप्ड नेशन ना बन सके, ये सिर्फ एक गवर्नेंस की ही कमजोरी कहलाई जाएगी। और अगर ये पॉसिबल है तो क्या क्या रोड ब्लॉक्स हैं, आइए वो भी समझते हैं। और देश के डेवलप्ड होने से आपका और हमारा क्या फ़ायदा होगा? अगर थोड़ा स्वार्थी होकर सोचेंगे तो हम भी इस कैंपेन के साथ साथ अपना बहुत ज़्यादा भला कर सकते हैं। किस तरह की नौकरियां आने वाली हैं, किस तरह से अपनी एजुकेशन को डाइवर्ट करें, स्ट्रैटेजाइज करें कि आपका भी फ्यूचर उतना ही अच्छा हो जितना देश का प्रधानमंत्री जी ने सोचा है। डेवलप्ड नेशन बनना तो है, बट उसकी परिभाषा क्या है? क्या चीज़ अचीव करनी है? डेवलप्ड नेशन होने के लिए कुछ क्राइटेरिया ज़रूरी हैं, जैसे कि देश में प्रति व्यक्ति सालाना आय यानी पर पर्सन ईयरली इनकम लगभग 9.5 से 10 लाख रुपए होनी चाहिए, जो करेंटली 3 से 4 लाख के बीच में ही है। डेवलप्ड नेशन में गरीबी कम होनी चाहिए और अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी कम होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन एक्सेट्रा। क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ भी उतना ही हाई होना चाहिए। हेल्थ केयर एंड एजुकेशन सिस्टम पे सबका सामान्य हक होना चाहिए। लो इन्फेंट मोर्टेलिटी यानी कि कम उम्र में बच्चों की जो मृत्यु हो जाती है वो दर बहुत कम होनी चाहिए। और लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई होनी चाहिए, यानी एक इंसान की एवरेज एज भी ज़्यादा होनी चाहिए। और गवर्नेंस और इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। आप भी मेरी तरह मानेंगे कि इन सब चीज़ों से इंडिया अभी काफ़ी दूर है, बट उतना भी दूर नहीं है। अगर हम माने कि अब से 24 साल 23 साल बाद ये सारी चीज़ें अचीव करनी है, तो रोड मैप तैयार किया है गवर्नमेंट ने, और वो रोड मैप काफ़ी सॉलिड लग रहा है। आइए समझते हैं उसमें क्या क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या स्टेप्स उठा रही है गवर्नमेंट। इंडिया की स्ट्रेंथ क्या है? हमारी पॉपुलेशन। आई नो स्ट्रेंथ भी है और थोड़ी सी वीकनेस भी है। स्ट्रेंथ कैसे? इतनी बड़ी पॉपुलेशन है तो हर कोई कमाएगा, तो हर एक की जो इनकम है वो बेसिकली हमारे जीडीपी का हिस्सा बनेगी। जीडीपी का हिस्सा बनेगी तो हमारी जीडीपी ओवरऑल बड़ी होगी, और इसीलिए आज की तारीख में हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। और इसी दर से, यानी पिछले 2 दशकों में जिस हिसाब से हमारा जीडीपी ग्रोथ हो रहा है, उस हिसाब से अगर हम बढ़ते रहे तो 2030 तक इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। 2060 तक इसी दर से हम यूएस की इकोनॉमी को पार कर सकते हैं, और 80 सालों में चाइना की इकोनॉमी को भी पार कर सकते हैं। आई नो आप लोगों को लगेगा चाइना इतना आगे निकल गया है, तो वही तो रोड मैप हमें भी अपनाना है। अगर हम वो रोड मैप को प्रॉपर गवर्नेंस के साथ नहीं अपना पाएंगे तो हम कभी डेवलप नहीं हो सकते, और इन्हीं ब्यूरोक्रेसी और करप्शन के बीच में फंस के रह जाएंगे। और अगर पॉपुलेशन ही गेम है तो जनहित में सब लोग लग जाते हैं, जनसंख्या बढ़ाने लग जाते हैं, बट ऐसा है नहीं। डेंसिटी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ानी होगी, और हर एम्प्लॉयमेंट में जो आपकी कमाई का दर है उसे भी बढ़ाना होगा। तो हम जो एक कॉमन एजुकेशन सिस्टम में चले आते हैं कि हमने बीए कर लिया, एमए कर लिया, एमएससी कर लिया, बीएससी कर लिया, दोज आर नॉट स्किलफुल जॉब्स। बीइंग अ डॉक्टर इज ए स्किलफुल जॉब, यानी आपने कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ स्किल्स एक्वायर किया। यानी एक डेवलप्ड नेशन होने के लिए स्किलफुल पॉपुलेशन का होना ज़रूरी है। ये भी एक डेटा है कि इंडिया में एम्प्लॉयमेंट रेट में प्रॉब्लम तो है ही, बट स्किल्स की जो रिक्वायरमेंट है वो भी एक मिसमैच है। यानी कि जितनी स्किल्स की रिक्वायरमेंट है उतनी जनता में स्किल्स नहीं है। आप ये सोचिए कि कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें हमारी गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। अगर उन फील्ड्स में अपने आप को आपने स्किलफुल किया तो आपकी एम्प्लॉयमेंट, इंडिया की एम्प्लॉयमेंट दर अपने आप बढ़ेगी, और आपकी इनकम लेवल भी बढ़ेगी। क्योंकि सिर्फ ज़्यादा जनसंख्या होने से हम डेवलप नेशन नहीं बन सकते। पर पर्सन पर ईयर जब तक 10 लाख का एवरेज नहीं आ जाता, हम डेवलप्ड नेशन की कैटेगरी में नहीं आ सकते। तो आइए देखते हैं वो सेक्टर्स कौन कौन से हैं जिसमें इंडिया को फोकस करना चाहिए। पहला सेक्टर है रिन्यूएबल एनर्जी एंड नेशनल हाइड्रोजन मिशन। इसमें इंडिया का पोटेंशियल है वर्ल्ड लीडर बनने का। इंडिया ऑलरेडी रिन्यूएबल एनर्जी में 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, और जितनी तेज़ी से इंडिया की ग्रोथ हो रही है वो दुनिया की सबसे तेज़ ग्रोथ है। इस वजह से इंडिया बहुत आसानी से ह्यूज क्वांटिटीज़ में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकता है, और वर्ल्ड का सबसे बड़ा लीडर बन सकता है इसमें, प्रोडक्शन में भी एंड एक्सपोर्ट में भी। सोर्सेस की माने तो इससे इंडिया
ऑलमोस्ट $80 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट कर सकता है, जो कि इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। इंडिया एक लो कार्बन इकोनॉमी की तरफ जा रहा है। हालांकि कोल और ऑयल पर अभी भी इसकी डिपेंडेंसी है, बट जिस हिसाब से हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, वी विल बी ग्लोबल लीडर इन नो टाइम। तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आती है तो इससे जुड़े करियर में अपना दिमाग लगाएं, उससे जुड़ी हुई स्किल सेट को डेवलप करें और आपका भी उतना ही तेज़ी से भला होगा जितना इंडिया अपने बारे में सोच रही है। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि भारत का जो ब्लैक मनी है वो लाखों करोड़ रुपए का है। लाख अलग करोड़ अलग नहीं, लाखों करोड़ रुपए का है। अगर वो इंडिया में आ गया तो क्या इंडिया के रेवेन्यू को वो बढ़ा करके नहीं दिखाएगा? डेफिनेटली दिखाएगा। इंडिया के अपने एडवांसमेंट में यूज़ होगा तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी सुधरेगा, गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा डेवलपमेंट हो पाएगा। बट इसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ये अगला स्टेप उतना ही इंपॉर्टेंट है, डिजिटल रूपी का कंसेप्ट। 2022 में ये कंसेप्ट निकाला गया जो कि सेंट्रल बैंक का अपना डिजिटल करेंसी होगा। आप देखिए आज से 10 साल पहले कितने लोग जो है पेटीएम, फ़ोनपे और इस तरह के डिजिटल पेमेंट सर्विसेज यूज़ करते थे, लेकिन आज समाज के हर वर्ग में, इकोनॉमी के हर वर्ग में इसकी एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, इसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। सोचिए अगर कैश ही ना रहे और सारा का सारा कंसेप्ट अगर डिजिटल करेंसी का हो गया या 90-95% भी डिजिटल करेंसी का हो गया तो करप्शन कितना कम हो जाएगा, ब्लैक मनी का कंसेप्ट कितना कम हो जाएगा, चीज़ों को रेगुलराइज करना कितना आसान हो जाएगा। अच्छे डेटा ड्रिवन कंसेप्ट्स होंगे, जितना अच्छा डेटा, जितना सही डेटा होगा उसके हिसाब से फाइनेंशियल रूल्स बनाना कितना आसान हो जाएगा, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। कैश को हैंडल करने के लिए जो जितना इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है, जितना कार्बन एमिशन होता है वो सब कम हो जाएगा, ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। इंटरनेशनल ब्लॉकचेन्स जैसी नई नई टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट के साथ हम ज़्यादा अच्छे से मर्ज हो पाएंगे, इंटरनेशनल ट्रेड्स आसान हो जाएंगे, फेयर पॉलिसीज़ बन सकती हैं। तो ये एक छोटा सा कंसेप्ट, सुनने में छोटा है इंडियन गवर्नमेंट का कि डिजिटल रूपी है, हमें डिजिटलाइज करना है पेमेंट को, बट येस इस छोटे से स्टेप्स के कितने सारे बड़े बड़े मैंने आपको फ़ायदे दिखाए हैं, उससे इंडिया डेफिनेटली इकोनॉमी में बहुत बेहतर कर सकता है। एक डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए हर इंसान का ज़्यादा कमाना ज़रूरी है। ज़्यादा कमाने के लिए सिर्फ पैसे ऐसे गवर्नमेंट हाथ में नहीं दे सकती, उसके लिए आपका स्किलफुल होना बहुत ज़रूरी है। स्किलफुल आदमी कब बनेगा? एक तो आपकी अपनी सोच होनी चाहिए कि आपको ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम के फ्लो में बहने की बजाय जो आगे आने वाले सेक्टर्स हैं जैसे कि AI, टेक्नोलॉजी, पावर सेक्टर, इन सब के हिसाब से, हाइड्रोजन सेक्टर, इन सब के हिसाब से आप अपने आप को तैयार करेंगे तो आप बेहतर इक्विप्ड होंगे ज़्यादा पैसा कमाने के। आपकी स्किल्स मैच करेंगी रिक्वायरमेंट के साथ। सोचिए किसी को प्याज की ज़रूरत ही नहीं है और प्याज बनाए जा रहे हैं, क्या होगा? सड़ जाएगा प्याज। वैसे ही आप उन स्किल्स को क्यों एक्वायर कर रहे हैं जिनकी ज़रूरत कम से कम होती जा रही है। एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना गवर्नमेंट के हाथ में है, और जब भी कोई चेंज लाया जाता है क्रिटिसाइज़ करिए। क्रिटिसाइज़ करना डेमोक्रेसी का एक बहुत एसेंशियल स्टेप होता है, बट क्रिटिसाइज़ करने के साथ ये भी देखिए कि वो किस दिशा में उठाया गया कदम है। क्या वो सिर्फ पॉलिटिक्स ड्रिवन है या फिर वाकई में वो हमारी इंडियन इकोनॉमिक ग्रोथ को फॉस्टर करता है? अपने स्किल सेट्स को भी उसी के हिसाब से डेवलप करिए। नए एजुकेशन सिस्टम का स्वागत करिए, क्रिटिसाइज़ करिए, बट नया एजुकेशन सिस्टम, वोकेशनल ट्रेनिंग्स, न्यू स्किल सेट्स, नए तरीके की पद्धति बहुत ज़रूरी है हमारे देश के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप इस दिशा में उठाया गया था, मेक इन इंडिया कैंपेन। सुनने में बहुत छोटा सा लगता है, मोदी जी ने कई बार इसके बारे में चर्चा करी। आपको क्या लगता है क्या है ये मेक इन इंडिया कैंपेन? आज चाइना की पोजीशन सबको पता है, आज क्या दशकों से पता है। चाइना दुनिया का एक्सपोर्ट हब है। जो चीज़ चाहिए चाइना, कुछ भी चाहिए चाइना में मिल जाता है, सस्ते दाम पे मिलता है। आप अपने देश में लाइए और उसको बेचिए, सिंपल एज दैट। बट वो एक्सपोर्ट हब बना कैसे? क्योंकि वहाँ चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं। चाइना के अंदर प्रोडक्शन कैपेसिटी है, प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ है। यानी ज़रूरी नहीं कि चाइना के लोग ही उस चीज़ को बनाए, लेकिन चाइना ने ऐसी फैसिलिटीज़ बनाई कि या तो वहाँ के लोग उस तरह की प्रोडक्शन कैपेसिटी को यूज़ करें या फिर बाहर से लोग आएँ और चाइना में ही उस चीज़ को प्रोड्यूस करें, जिससे कि चाइना की GDP बढ़े, चाइना एक प्रोडक्शन हब बन सके। सिंपल यही फंडा इंडिया में अपनाना चाहिए। इंडिया को फैसिलिटेट करना चाहिए कि वो एक एग्रेरियन इकोनॉमी से की बजाय एक प्रोडक्शन फोकस्ड इकोनॉमी बने। यानी कि जैसे गवर्नमेंट ने PLI स्कीम्स लॉन्च करी कि इस सेक्टर में, जैसे मोबाइल सेक्टर है, अब इंडिया मोबाइल सेक्टर में काफ़ी आगे बढ़ चुका है। ऐसे कई सारे सेक्टर हैं, स्टडी करिए, उससे रिलेटेड अपनी स्किल सेट्स को डेवलप कीजिए। इंडिया में ईज़ ऑफ बिजनेस को आसान करने की कोशिशें जारी हैं। इतना आसान नहीं है ये कि हाँ रातों रात हो गया। इट्स अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। इंडिया में कॉम्प्लेक्स टैक्सेशन सिस्टम था जो कि GST की मदद से काफ़ी आसान हो गया है। मैं भी एक बिजनेस पर्सन हूँ और मैं जानता हूँ कि GST इज़ मच ईजी टू अंडरस्टैंड।
कि मैं वैट समझता और ये समझता और ऑक्ट्रॉय समझता और पता नहीं क्या क्या था पहले। ऐसे कई सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, बट आप भी समझिए कि ऐसी कौन सी प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ हैं जिसमें इंडिया हब बनना चाहता है। क्या वो कार प्रोडक्शन सेक्टर है, क्या वो ईवी सेक्टर है, क्या वो सेमीकंडक्टर सेक्टर है जो चिप्स होते हैं। इस तरह के सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करिए, अपनी स्किल सेट्स उसमें डेवलप करिए, फिर आप भी एक डेवलप्ड नेशन के साथ डेवलप्ड इंडिविजुअल बन जाएंगे। इस वीडियो में मैंने आपसे काफ़ी समझदारी की बातें करने की कोशिश करी। सिर्फ इंडिया का ही एक एंगल नहीं समझाया कि 2047 तक इंडिया एक वर्ल्ड की रोबस्ट इकोनॉमी, एक डेवलप्ड नेशन बनना चाहता है, बट इसमें आप और हम कैसे भागीदार बन सकते हैं, आप और हम अपना फ़ायदा कैसे कर सकते हैं। एक इंडिविजुअल अपना फ़ायदा करेगा तो पूरे देश का भी फ़ायदा होगा। मैं यहाँ लोभी बनने की बात नहीं कर रहा हूँ, आप सहभागिता भी निभा रहे हैं और अपना भी भला कर रहे हैं। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।